अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ समोसा की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। आज मैं आपको सभी अंदर की बातें बताऊंगी, अंदर के राज बताऊंगी कि हलवाई के समोसे इतने मज़ेदार आपको क्यों लगते हैं। तो ऐसी क्या बात है कि जो हम घर में समोसे बनाएं तो उस तरह के खस्ता क्रिस्पी समोसा नहीं बनता। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी इसको फॉलो करते हुए आप समोसे बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से और खस्ता बनेंगे। आप मार्केट से समोसे लाना भूल जाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट समोसा बनेगा आपका। एक दफ़ा आप इन चीज़ों को डिटेल से देख लें और मैं आपके साथ डिटेल से ही सारी बातें शेयर करूंगी। फिलिंग कैसे बनानी है और किस तरह से आपको समोसा तैयार करना है, समोसा की शेप किस तरह बनानी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है हाफ़ केजी मैदा लिया है। इसमें हम डालेंगे नमक, 1 टेबलस्पून इसमें नमक डालेंगे। नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। और साथ में मैं इसमें हाफ़ टेबलस्पून शुगर पाउडर का ऐड कर रही हूँ, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में मैं इसमें ऑयल को ऐड करूँगी। 2 से 3 चम्मच के मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी और इसको पहले हम अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे और हम इस डो को नीम गर्म पानी के साथ गूंदेंगे आटे की तरह। आप इसमें ज़ीरा या अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पर, तो मैं वो चीज़ें ऐड नहीं कर रही। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से गूंदेंगे क्योंकि कुछ लोग पसंद नहीं करते, तो मैं इसको ऐसे ही गूंदूंगी विदाउट ज़ीरा या अजवाइन के। बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। डो को बहुत ज़्यादा नरम या ढीला नहीं आपने कर देना, आटे की तरह हम इसको गूंदेंगे। आप देख रहे हैं कि इस तरह से हम डो को तैयार करेंगे। अब हम डो को थोड़ा सा रेस्ट देंगे, 10 से 12 मिनट के लिए इसको कवर अप करके रख देंगे। तो 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब हम डो को चेक करते हैं, बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा और आटे की तरह गूंद लेते हैं। तो डो हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। अब हम साथ में ही इसके लिए तैयार करते हैं, फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत हम कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, ऑयल को हम पहले गरम कर लेंगे। चेक कर लेते हैं ऑयल गरम है। तो साथ में हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चुटकी अजवाइन के। साथ में हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका असर जो है, इसकी खुशबू ऑयल में अच्छे से आ जाए। 2 से 3 सेकंड के लिए हम इसको ऑयल में अच्छे से गर्म कर लेंगे और साथ में फिर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू अच्छे से मैश कर देंगे हाथों की मदद से। आपने मैशर से मैश नहीं करने, वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाते हैं। आलू को हम इस तरह से मैश करके अंदर डाल देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, हाथों में अच्छे से मसल कर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्ची बारीक सी चॉप की हुई, इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो ही रखना है, नहीं तो सब कुछ जल जाएगा और अंदर से स्मेल आएगी। तो अब हम इसमें बाकी की मसाले भी ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। ये समोसे की फिलिंग जो है, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इससे समोसा आपका बहुत ही अच्छे से रहेगा। 10 से 15 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान आने वाला है तो आप इन समोसों को बनाकर इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। साथ में हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, अच्छा सा टेस्ट और कलर देने के लिए। अगर आप डायरेक्ट आलू को बॉयल करके समोसे में फिलिंग करेंगे तो वो आलू पानी छोड़ जाएंगे, वो आलू आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, समोसा फ्रीज़ नहीं कर सकते। और ना ही आपकी वो पट्टी जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ
वो आप फ्रीज़ कर सकते हैं जो आप बनाते हैं घर में। जिस पट्टी को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस तरीके से अगर आप समोसा की पट्टी को बनाएंगे तो आप इसको 10 से 15 दिन के लिए इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी पार्टी के लिए, इफ्तार के लिए आप इसको बनाकर रख सकते हैं। साथ में मैंने इसमें डाला है कुटा हुआ खुश्क धनिया और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और ऑयल में अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से जो आलू थोड़े से मोटे रह गए हैं, आप उसको चम्मच की मदद से मैश कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा पेस्ट जो है फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम इधर बनाएंगे समोसा की पट्टी। इसको हम समोसा पट्टी के लिए आटा जो हमने गूंदा था उसको हम काउंटर पे डालकर अच्छे से हाथों की मदद से इस तरह से मसलेंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से एक जैसा नरम हो जाए। और इस तरह से हम कुछ बॉल बना लेंगे। जिस तरह हम रोटी के पेड़ा बनाते हैं, इस तरह से हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। सारे आटे के मैंने इस तरह से बॉल बना लिए हैं। तो अब हम इसको बेलते हैं। बेलने की मदद से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सा हल्के हाथों से बेलते जाएंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा खुश्क मैदा नहीं लगाना, नहीं तो ये आपका समोसा बहुत सख्त बनेगा। तो हम इसको बहुत ही हल्के हाथों से बेलेंगे। इस तरह से बेलते जाना है। आपको एक गोल रोटी की इसको शेप देनी है। अगर आपसे गोल शेप नहीं बनती तो तब भी कोई मसला नहीं, आपका समोसा बहुत ही तब भी परफेक्ट बनेगा। इस तरह से हमने इसको पतला सा बना लिया है, बेल लिया है। साथ में ही मैंने तवे को हल्का सा गरम कर लिया है। इस पर हम रोटी को डाल देते हैं। आपने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, हल्का सा हम इसको दोनों साइडों से सेकेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं। तो इसको हम दोनों साइडों से तब तक पकाएंगे जब तक सही से इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। साथ में ही मैंने दूसरी साइड पर फिलिंग को रख दिया है ठंडा होने के लिए। तो आप किसी अलग से बर्तन में भी फिलिंग को निकाल कर रख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने रोटी को इस तरह से सेक लिया है। इस तरह से मैं सारी रोटियां जो हैं बना लूँगी। इस तरह से आप भी सारी बना लें पट्टियाँ। इस तरह से बनाई हुई पट्टी आप इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। ये बहुत ही अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी। हम इसको कपड़े में लपेट कर रखेंगे ताकि ये समोसा बनने तक अच्छे से रहे। मैंने सारी पट्टियाँ बना ली हैं और अब हम इसके लिए एक पेस्ट तैयार करते हैं जिससे हम समोसे को बंद करेंगे। तो मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को बहुत ज़्यादा गाढ़ा या पतला आपको नहीं रखना। इस तरह से हम इसको बनाएंगे और इसके अंदर कोई गुठली भी ना रहे। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। आप देख रहे हैं कि पेस्ट भी तैयार है और इसकी फिलिंग भी ठंडी हो गई है और मैंने एक बोल में निकाल ली है जितनी अभी मुझे चाहिए थी। हम इस तरह से इस पट्टी को दरमियान में से कट कर लेंगे। इसके 2 हिस्से कर लेंगे और इस तरह से हम समोसे की शेप देंगे। इसको इस तरह से समोसे का एक कोना सा बनाएंगे और इस पर हम लगा देंगे, इस पेस्ट को हम लगा देंगे। इस तरह से हम इस पेस्ट को लगाएंगे। आप ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा पेस्ट लगाकर इस तरह हम इसको बंद कर देंगे। थोड़ा सा दबाकर करेंगे ताकि अच्छे से ये बंद हो जाए, फ्राई करने टाइम ये खुले नहीं। तो अब हम इसमें फिलिंग डालते हैं, फिलिंग कर लेते हैं। तो अगर आपके समोसे बड़े हैं तो आप फिलिंग थोड़ी सी ज़्यादा रखें। अगर आप छोटे साइज़ में समोसा बना रहे हैं तो फिलिंग थोड़ी सी कम रखें। ये मेरी बेटी मेरे साथ बना रही है, तो मैं कहती है मामा मैं बनाती हूँ। इसको बहुत शौक़ है कुकिंग का, तो मेरे साथ कुकिंग करती है, साथ में सीखती है और फिर बाद में ट्राई भी करती है। तो इस तरह से हम समोसा बनाएंगे। सारे समोसे हम इसी तरह से बनाएंगे, इसी शेप से बनाएंगे। इस तरह से हम इनकी फिलिंग करेंगे।
तो हम दोनों ने मिलकर समोसे बनाए। बहुत ही ज़बरदस्त से ये समोसे बनकर तैयार होंगे। मैं तकरीबन 50 समोसे बना रही हूँ, इसलिए हम दोनों मिलकर बना रही हैं। अलीज़ा मेरे साथ मेरी हेल्प करती है और साथ साथ में सीखती भी है। तो मेरे ख्याल से हर माँ को चाहिए कि अपनी बेटी को अपने साथ थोड़ा बहुत किचन में काम के लिए खड़ा किया करे। मेरी बेटी अभी माशाल्लाह बहुत छोटी है और इसने इस एज में ही बहुत ज़्यादा सीख लिया है। तो इस तरह से हमने सारे समोसे बना लिए हैं। आप समोसों को फ्रीज़ कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। ये 15 समोसे हम अभी फ्राई करेंगे और कुछ समोसे हमने फ्रीज़ कर लिए हैं। ऑयल को हम अच्छे से गरम करेंगे, पहले हाई फ्लेम पर। जब ऑयल गरम हो जाए तो हम मीडियम टू लो फ्लेम पर समोसों को फ्राई करेंगे। इस तरह से हम एक एक समोसा इसमें डालते जाएंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक एक साइड फ्राई नहीं हो जाती हम इसकी साइड को चेंज नहीं करेंगे। अगर आपके पास कढ़ाई बड़ी है तो आप उसमें ज़्यादा समोसे ऐड कर सकते हैं। मैं अभी थोड़े थोड़े से समोसे फ्राई करूँगी। समोसे को अच्छा सा पकने तक, कलर आने तक आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करें ताकि समोसा अच्छे से पक जाए। और जब समोसा अच्छे से पक जाए दोनों साइडों से तो आप इसको हाई फ्लेम पर क्रिस्पी करने के लिए हाई फ्लेम कर दें और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, ताकि ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना कि ये जल जाए। और मैं आपसे माजरत हाँ हूँ कि अगर आपको मेरी आवाज़ में सुनने में कोई दिक्कत पेश आ रही हो तो मैं माजरत करती हूँ आपसे, क्योंकि आजकल मौसम ज़रा ठंडा है मस्कत में और हम उम्रा कर कर आए हैं, तो उस वजह से उधर बहुत सर्दी थी, सफ़र बहुत लंबा था, हम बाय रोड गए थे, तो मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम वगैरह हो गया है, गला ख़राब हो गया है, तो इसलिए आवाज़ थोड़ी सी बारी हुई है। तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको अच्छी सी वीडियो सुनने को मिलेगी। जब तक के समोसे फ्राई हो रहे हैं हम इस साथ में बनाएंगे कश्मीरी चाय, जिसको हम पिंक टी भी कहते हैं, तो हम साथ में वो बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप पानी का रख दिया है बॉयल होने के लिए। अब हम समोसों की साइड चेंज करते हैं। एक साइड से समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। हल्का सा हम इसको मज़ीद कलर देंगे, लेकिन वो हाई फ्लेम पर इसको हम कलर देंगे। तो इस तरह से हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। समोसे हमारे बहुत ही अच्छे से दोनों कलर साइडों से कलर इसका आ गया है, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और साथ में ही दूसरे समोसों को फ्राई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं देना, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम फ्राई करते हैं तो उसको निकालने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। तो आप देख रहे हैं सारे समोसे हमने फ्राई कर लिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से समोसे बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ ले सकते हैं, आप इसको चना चटनी के साथ ले सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, दोस्तों में एक अच्छा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।